ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक नंबर 5 के ग्रेडियंट कलर अगर हमने सीएसएस के जरिए एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरह करें। ठीक है, क्या होता है मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर। सही है, किस तरह देंगे और कहाँ पर देंगे। यकीनन देंगे तो बैकग्राउंड कलर पर, और वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? पीछे वाले बॉयज को दिख रही है? सही है। एक डिव सेट कर लेते हैं सबसे पहले। डिव डॉट बॉक्स, देन हमारे पास है एक H1। सही है, अब हम सेट करेंगे बॉक्स को और उसके साथ H1 को। यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन पैडिंग 0, डॉट बॉक्स। हाइट सेट करनी होगी हमें सबसे पहले। हाइट हम रख देते हैं 30 VH। बैकग्राउंड कलर येलो, इसको हमने सबसे टॉप कर दिया। कंटेंट सेंटर करने के लिए हमारे पास है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और अगर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे दें, बॉर्डर रेडियस 5 px। इसको ऐसा करते हैं कि प्लस प्लस 50 VH कर दें। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? कुछ नया तो नहीं करा, कुछ मुश्किल तो नहीं करा? और इसको बंद कर दूं तो आपको आपके पास से थोड़ा सा स्पेस दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि वो हमेशा से दिखता है। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आपके पास एरिया दिख रहा है जहां पे बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई हुआ है, बैकग्राउंड आप ग्रेडियंट जब भी दोगे तो वो यहीं पर अप्लाई होगा और हमेशा बैकग्राउंड पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें और किस तरह लिखें, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 3। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है टॉप टू बॉटम। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है टॉप टू बॉटम। ऑप्शन नंबर 2 लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है सर्कल सेंटर से, सर्कुलर फ्रॉम दिस सेंटर। वो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको खुद ज्यादा समझ में आएगा। हम करके देखते हैं। ठीक है, किसको? टॉप टू बॉटम को। और उसको लिखना किस तरह है? इसको यहां से जाके कमेंट कर देते हैं। और अब अगर देख लें तो हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, ग्रेडियंट देने के लिए आपको सिर्फ बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और उसमें आपने यूज करना है लीनियर ग्रेडियंट की वैल्यू। लीनियर ग्रेडियंट की वैल्यू जब आपने यूज करना है टॉप टू बॉटम, जहां से शुरू करना है कभी भी वो बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे टू, और देन मैंने इसको बता दिया बॉटम। सही है, टू बॉटम कहाँ लिखेंगे? उस वाले ब्रैकेट में, यहां पर। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्रैकेट है, सही है, यहां पर 3 चीजें रिक्वायर्ड है। कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? 3 चीजें। सही है, एक कहां से कहां तक, जो कि हमने बता दिया टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम। उसके बाद टॉप वाला कलर, देन आपके पास बॉटम वाला कलर। ठीक है, जो आप अपने हिसाब से देना चाहो। मैं अगर थोड़ा सा ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो कॉमा एक्वा। सही है, यहां से शुरू करें और ब्लू तक लेकर आए, BLU। ठीक है, जरा देखते हैं क्या जाके हमारे पास आउटपुट आता है। टू बॉटम हमने करा है एक्वा और ब्लू। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं। ठीक है, एक उसने बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन हमें बनाकर दिया है। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग aqua, सही है, और आते आते जो आपका सिंटेक्स है वो उसने कर दिया ब्लू। ये आप इस तरह ग्रेडियंट दोगे। ठीक है, ओके जी।
हाँ, आ सकते हैं, करेंगे ना आगे। इतना क्लियर है। टॉप टू बॉटम वाला क्लियर है। कोई एक और कॉम्बिनेशन अगर हम बनाकर देखें, इसी को कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले, ठीक है चलो देखते हैं। येलो टू ब्लैक करके देखते हैं। येलो, देन BLAC। ठीक है, किस तरीके का हमारे पास बनकर आता है। अच्छा, ये हमेशा जब भी आपको अप्लाई करना होगा अपने वेबसाइट या कहीं पर भी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट एरिया है, तो ये हमेशा आपको मिलेंगे कलर्स। ठीक है, अपने पास से कोई भी ग्रेडियंट कभी भी बना के नहीं लगा देना है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोस में पसंद आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोस में पसंद नहीं आ रहा होता। वो सिंप्लिसिटी चाह रहे होते हैं और हमने जो है खिसके मार के दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ग्रेडियंट है, येलो टू ब्लैक। ठीक है, तो यहां पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं। यहां पर आपने ये देख लिया, टॉप टू बॉटम। सही है। सिर्फ आपने क्या लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट का जो आपने फंक्शन कॉल हुआ है, कॉल किया है, उसमें टू बॉटम जहां से स्टार्ट करना है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक करना है वो आपने लिखना है, टू बॉटम। देन फर्स्ट वैल्यू जहां से स्टार्ट करना है, सेकंड वैल्यू जहां तक लेकर जाना है। ठीक है, देन अब हम आते हैं किस पे, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट। बैकग्राउंड, और हमारे पास है लीनियर ग्रेडियंट। देन उसके बाद अब हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, तो क्या लिखेंगे, टू राइट, टू राइट। ठीक है, सेम कलर अप्लाई कर देते हैं, कॉमा दिस। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है, सिर्फ हमने जो पहला एरिया था वैल्यू का, उसको हमने चेंज करके टू राइट कर दिया है। टू मीन्स लेफ्ट टू राइट कर दिया है, टॉप टू बॉटम से हटाकर हमने इसको लेफ्ट टू राइट कर दिया है। सेव करते हैं, जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास जो थोड़ा सा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट पर जाकर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बस इतना सा काम है। और जैसे कि मैंने बताया था, आसान आसान चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है ग्रेडियंट से लेकर तो पूछ ले, नहीं तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड, ठीक है, सर्कुलर फ्रॉम द सेंटर। सही है, सर्कुलर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो है, जो हम वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है, जहां पर जैसे कि ये है लीनियर ग्रेडियंट, उसके लिए हमारे पास है रेडियल ग्रेडियंट। क्या है, रेडियल ग्रेडियंट। सेम इसमें भी वही वैल्यू जाएगी। एक आपके पास जो है सेंट्रिक वैल्यू, कि भाई सेंटर, वो जो जिसको आप जो भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक सर्कल हो गया, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। देन आपके पास फर्स्ट कलर और आपके पास सेकंड कलर। ठीक है, आ जाता हूं मैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया सर्कल, और मैंने लिख दिया ब्लू, कॉमा लाइट ब्लू। ठीक है, इस टाइम मैंने यूज किया है रेडियल ग्रेडियंट, जब आपने करना हो सर्कुलर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अदरवाइज टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट की बात होगी, तो आपने यूज करना है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो रेडियल ग्रेडियंट हमने यूज करना है कब, जब सर्कुलर फ्रॉम द सेंटर करना हो, और इसमें जो आपकी पहली वैल्यू है वो आपने बतानी है सर्कल, देन आपने बताने हैं कलर। ठीक है,
सेव करते हैं, जाकर आउटपुट चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। जो आपका पहला सेक्शन मतलब लेफ्ट वाला एरिया और जो राइट वाला एरिया है, वो उसमें पहले वाला कलर है, और सेंट्रिक वैल्यू में आपका दूसरे वाला कलर है। सही है। ये आपके पास ग्रेडियंट इफेक्ट होते हैं, 2 से 3, जो आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं। अगर हम फुल स्क्रीन पर लगाकर देखें तो क्या 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 करना पड़ेगा। इसको हटा दिया, और यहाँ क्या चेंज करूंगा, 100 VH। और जो H1 है उसका कलर वाइट कर देते हैं, क्योंकि बीच से वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। आपके पास एक आपने काम मुकम्मल कर लिया ग्रेडियंट का। ठीक है। और जब भी ग्रेडियंट की इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप इसी तरह करो। किसी के ग्रेडियंट में कोई सवाल है तो वो इसको देख ले और मुझे बता दे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है, चलो अप्लाई करते हैं हम पहले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बनेगा कैसे। सही है। मतलब जो कॉम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे हो, या फिर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तीसरा वाला, हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर, इसी पर अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ गया, टॉप टू बॉटम। आएगा कहाँ, किस तरह आएगा। सही है। आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे शेड लगा दिया किसका, ब्लैक का, DLAC की। सही है। देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमेशा जब आपने टॉप टू बॉटम किया हुआ है, तो जो आपका पहला कलर होगा उसके बाद दूसरा, देन उसके बाद तीसरा। ठीक है। लेकिन अब आप अगर आप देखो तो अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है। तो आपने जब भी ग्रेडियंट कलर बनाना है, ये ग्रेडियंट जब भी आपने अप्लाई करना है, सही है, और आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है कि यार ये देखो, अब अगर इस तरह का बना दिया, ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। सही है। दूसरे में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और इस पर आ जाते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए, हम अगर लगा दें ग्रीन। सही है। पता नहीं क्या क्या बनकर आ रहा है। ठीक है भाई, पता नहीं क्या क्या बनकर आ रहा है। तो जो 2 है, उससे हमारा क्या है, आउटपुट अच्छा है। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, बिफोर और आफ्टर। 4 चीजें, 3 चीजें। किस किस को पता है सूडो क्लासेस क्या होती हैं, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिफोर आफ्टर क्या होता है। राइट साइड से, तुम्हें पता है, कितना पढ़कर आया तुम। हाँ, चैप्टर 10 क्लियर है, पक्की बात है ना। चलो, और बाकी सूडो क्लासेस किस किस को पता है, 2 लड़कों के अलावा। पता है सूडो एलिमेंट्स, क्लासेस पता है, एलिमेंट्स भी पता, एलिमेंट्स पता है, और बिफोर आफ्टर भी चलाना आता है। सर आप जरा खड़े हो जाएं। जी आप, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर भेज रहे हैं, मैंने आपकी चीजें चेक करी हैं। तो आपने कहाँ तक आपको आगे आता है। कौन सा सर पढ़ा रहे थे, वॉस, तो वहां से मतलब लेफ्ट क्यों हुए थे। अच्छा, अच्छा। और कहाँ तक पढ़ा था वहां से।
लास्ट टॉपिक क्या था? मतलब जावा स्क्रिप्ट तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? जावा स्क्रिप्ट पे सही है। ठीक है, अच्छी प्रोग्रेस है। आप लोग बाकी भी जो हैं वो अपनी अपनी प्रोग्रेस दिखाया करें। समटाइम्स टाइम नहीं होता तो नहीं देख पा रहा होता, लेकिन बाद में मैं सबकी चीजें देख लेता हूँ। अभी जैसे 3 4 स्टूडेंट ने मैसेज करा हुआ है, वो मैंने अभी देखना है। ठीक है, सिट डाउन। हम स्टार्ट करते हैं सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स और बिफोर आफ्टर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। नंबर वन, सूडो क्लासेस क्या है। नंबर टू, सूडो एलिमेंट्स क्या है। और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर क्या है। ठीक है, ये जो आपके पास सिनेरियो है किसका वाला, इसका वाला, ये तो थोड़ा रेयर केस है। ये आपको बहुत ज्यादा काम करते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि यार इसका इस्तेमाल कब है। लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, देन हमारे पास सूडो क्लासेस है और सूडो एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्क क्या है, क्योंकि फर्क आपको पता होना जरूरी है। इंटरव्यू में सबसे पहले फर्क ही पूछा जाएगा कि भाई डिफरेंस बिटवीन सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स का फर्क बताएं। ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं। दो तीन चीजें मैंने आपके लिए बना के रखी है। सही है, अच्छा। Pseudo classes defines a special state of an element. It's a prefixed with a single colon. ठीक है, कोई मसला नहीं, इंग्लिश लिखी हुई है उसकी खैर। ठीक है, आसान कर देते हैं। होवर किस किस को करना आता है? बटन पे होवर करें और कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर या कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाए। और राइट साइड वालों को होवर का नहीं पता, बाकी सारों को होवर का नहीं पता। यार ये तो बड़े मसले वाली बात है, मगर ये छोटी छोटी चीजें करवानी पड़ेंगी यार, फिर तो काम खराब है। इसको भी जरा बंद कर देते हैं, इसको भी जरा बंद कर देते हैं। और इधर आकर दिस, ऐसा नहीं करो भाई। यहाँ पर आते हैं और जल्दी से हम ग्रेडियंट के बजाय अब हम लिख देते हैं एक मैंने बना दिया बटन क्लिक मी। बटन कॉलन होवर। सही है, कॉलन जो डबल डॉट है, कॉलन होवर जब हो तो बैकग्राउंड कलर कर देना ब्लू, वायलेट। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं और आकर अगर हम देखें, सही है, उसने होवर करने पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर था उसको ब्लू कर दिया। और वापस जब हमने हटाया तो जो हमारा डिफॉल्ट पे कलर था वो अप्लाई हो। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है ना सबको अब? ठीक है, अब आते हैं कि वो क्या बोल रहा था। आसान लफ्जों में, जब आपके पास कोई ऐसी स्पेशल स्टेट क्लास लगी हुई हो जो कॉलन करके अप्लाई हुई हुई हो, डबल कॉलन करके, वो आपके पास सूडो क्लास। ठीक है, इंटरव्यू का सिंपल आंसर है कॉलन करके। जो भी स्पेशल स्टेट क्लास, स्पेशल स्टेट मतलब आपने नाम तो नहीं दिया ना होवर का कहीं, ये इसकी बनी बनाई प्रीफिक्स क्लास है जो कहीं पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या हुई, स्पेशल क्लास। सही है, और क्योंकि ये एक एक दफा कॉलन लगा हुआ है तो आपने इसको बता नाम दे दिया सूडो क्लास। ठीक है, ये मैं आपको याद करने के लिए निशानी बता रहा हूँ कि आप इस तरह याद कर सकते हो। जहां पर जो कॉलन है वो एक दफा लगा हुआ है, उसको आप बोल सकते हो कि ये सूडो क्लास है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नहीं देखेंगे और क्या क्या है। एक्टिव, एक्टिव में भी हमारे पास एक दफा ही होता है। एक्टिव चलाना आता है सबको? एक्टिव किस किस को नहीं आता? नहीं आता? आता है ना सबको? ठीक है, फोकस, जो हमारे पास इनपुट का फोकस होता है जी। फोकस करते हैं वही वाला फोकस है। दोबारा बताऊं?
आता है? सही। ओके। देन हमारे पास ये कुछ चीजें नहीं हैं। चार चीजें। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड और नॉट सिलेक्टर। सही है, जिसमें से मेन हमारा है nth चाइल्ड। ठीक है, इसको पढ़ना है। और फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि हमारा सूडो क्लासेस वाला टॉपिक साइड पे हो। मेन टॉपिक हमारा है nth चाइल्ड। ये किस किस को इस्तेमाल करना आता है? दो। आता है? तो फिर ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड क्या है, लास्ट चाइल्ड क्या है, इसको देख लेते हैं। एक हम बना लेते हैं, लिस्ट यूएल ग्रेटर देन एल आई मल्टीप्लाई 6। होम अबाउट कॉन्टैक्ट अदर फीडबैक और एडमिन। कोई नई चीज सुनी है? आसान है। सही है। और अब हम आते हैं कि एल आई फॉन्ट फैमिली, सारे जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड के हो जाएं। क्या लिखूंगा? मोनोस्पेस। मोनोस्पेस। इनिशियल कैपिटल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या वैल्यू है? कैपिटलाइज। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो आपने जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये आपको काम करते ही पता चल रहा है कि यार ये जब अप्लाई होगा तो डेफिनेटली यूएल का जो आपके पास फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो एलआई में क्या रखा हुआ है? फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास क्या है फिर? होम। डेफिनेटली वो टारगेट होना चाहिए, ऐसे ही है। जरा हम जाकर देख। क्या लगा हुआ है? सिंगल कॉलम। ठीक है, सूडो क्लासेस की बात हो रही है, सूडो एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। कहां पे लगाएंगे? यूएल पे लगाएंगे, एलआई पे लगाएंगे? यूएल पे, एलआई पे? एलआई वाला तो नहीं है कोई? यूएल कॉलन हमारे पास है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड जैसे कि प्रॉपर्टी अप्लाई उसने बताई हुई है, वही हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि भाई फर्स्ट चाइल्ड जो हमारे पास है उसका जो कलर है वो आप कर देना ब्लू, और जो बाकी सारे हैं उनका आप रहने दें। ठीक है, देखते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सारे ब्लू कर दिए। सारे ब्लू कर दिए भाई, अप्लाई नहीं किया उसने। टारगेट फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, लिखा हुआ कुछ और है, कर कुछ और रहा है। हाँ, मैं बात नहीं समझा, दोबारा बताओ। यूएल जो पेरेंट चाइल्ड है तो एलआई जो जितने भी सारे चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड, तो एलआई के अंदर जो एक है वो तो नेस्टेड हो गए ना, नेस्टेड हो गए ना वो। मुझे बताओ क्या कह रहे हो? इधर आए। ये जो होगा ये हमारे पास सारे फर्स्ट चाइल्ड हो गए, ये कह रहे हो?
अब अगर यहाँ पर मैं कोई और बनाऊं तो तुम वो कह रहे हो वो नेस्टेड होंगे, उनकी उन पर अप्लाई नहीं होगा ये कह रहे हो, तो ये तो फायदा थोड़ी है। ये अप्लाई नहीं, फिर सिर्फ पहला वाला अगर टारगेट करना हो तो वो किस तरह करेंगे? ये बोलोगे इसको क्लास देकर? यूएल के बाद एल आई आएगा, यूएल स्पेस एल आई, ये कह रहे हो? स्पेस देते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल भाई ने सही बताया है। ठीक है, किस किस को पता था? आपका वाला सिंटेक्स तो बिल्कुल गलत था, आप तो नेस्टेड पे जा रहे थे। ठीक है, तो क्या अप्लाई हुआ है, जो आपका पेरेंट है उसके बाद जो आपका चाइल्ड है वो आपने बताना है, देन कॉलन और आपका फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, ये आपको कब पता होना चाहिए और किस काम के लिए जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको इंटरव्यू के लेवल तक के लिए पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये काम क्लास से आजकल हो जाता है आसानी से और आईडी से हो जाता है आसानी से, तो आप जब काम करोगे तो उसी के साथ करोगे। लेकिन कहीं पे इस्तेमाल हुआ हुआ नजर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, सेम हम आते हैं किस पे, लास्ट वाले पे, यूएल स्पेस एल आई कॉलन लास्ट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कलर ऑरेंज, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो लास्ट वाला था उसको हमने चेंज कर लिया। यहां पर अगर हम आए वापस से, तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड सबको क्लियर है, एंड चाइल्ड किस किस को आता है? ठीक है, हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, nth चाइल्ड टारगेट डी, nth चाइल्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है अपने पास लाजमी समझना, समझने का मतलब है कि याद नहीं कर लेना, अदरवाइज कहीं पे उल्टा सीधा लगा हुआ नजर आया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं हम उनको फॉलो करते हैं। सही है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या है? वैल्यू अगर आपके पास डली हुई हो 2n, हर दूसरा एलिमेंट मतलब इवन, जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, ये शीट शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, 2n+1। ठीक है, हर ऑड एलिमेंट 1 3 5 7। ठीक है, 3n हर तीसरा एलिमेंट, 3 6 9, जितने भी आपके पास लिस्ट में आइटम है, चाहे डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, चाहे आपके पास यूएल के अंदर जितने भी एल आई। ठीक है, 3n+1, हर हर थर्ड एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ओके, 4n-1 थर्ड, 7 11 4-1। बहुत आसान है, जिस तरह वो हर चीज की वो एग्जाम्पल ऐसे दे रहा है कि हमें हमारे लिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि भाई ये अप्लाई किस तरह हो रहा है। ठीक है, n+3 क्या बोल रहा है, थर्ड से आगे वाले सारे एलिमेंट, 3 4 5 6 7। ठीक है, -n+3 सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये इन्होंने जो है अपने आपको एग्जाम्पल बताई है कि इनमें से जो चीजें लगी हुई होती हैं कहाँ पर, ब्रैकेट्स में, nth चाइल्ड के, वो इस तरह लगी हुई होंगी। मेन मेन जो चीजें हैं, मेन जो हमारे पास काम है, इसके जो मार्केट में ज्यादातर यूज हो रहे हैं, मैं आपको वो करवाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। समटाइम्स आपको इस तरह करवाना हो कि भाई हर दूसरा एलिमेंट मतलब इवन वाला या फिर ऑड वाला, डायरेक्ट उसको अगर टारगेट करना हो, क्लास और आईडी नहीं देनी। ठीक है, तो फिर आप किस तरह काम करोगे? ठीक है, वापस आते हैं और इसको हमने कमिट कर दिया। अगर हम वापस आए थोड़ा, एक
जो हमारे पास ये था, इसको तो लगा रहे हैं। इवन वाले कौन कौन से हैं? कॉन्टैक्ट और फीडबैक, इतना तो क्लियर है ना। 1 3 5 वाले इवन है, 2 4 6 वाले ऑड है, इतना तो क्लियर है। ठीक है। यूएल, सही है। देन हमारे पास आया एल आई, सही है। कॉलन, nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, ठीक है। अब हम टारगेट कर रहे हैं एल आई में nth चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि उसने हमें क्या बोला था, ब्रैकेट लगा हुआ होगा और उसमें हमारे पास वैल्यू लिखनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो वो जो हमारे पास ब्लू ब्लू आ रहा था वो हमारे पास अब खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम बताएंगे वैल्यू जो भी हमने लिखनी है, ठीक है। मोस्ट डिमांडेड और जो ज्यादातर यूज हो रही होती है, इवन एंड ऑड, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया इवन, ठीक है। इवन वाले जो एल आई के एलिमेंट्स हैं उनकी बात हो रही, इवन वाले जो एल आई के एलिमेंट्स हैं उनकी बात हो रही, ठीक है। वहां पर आते हैं कि भाई कलर जो है उनका आप कर देना डार्क ब्लू। तो अब हमारे पास किस वाले, कितने वाले एल आई का डार्क ब्लू होता है, ये अब आप चेक करें। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो आपके पास इवन वाले एलिमेंट थे, विच इज 2 4 और 6, उनका सक्सेसफुली उसने डार्क ब्लू कर दिया है। ऑड वाले का आप बताओ, यूएल स्पेस एल आई क्या लगाएंगे, कॉलन एंड चाइल्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑड, ऑड। कलर हमने यहाँ पे कर दिया इसका रेड, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो इवन वाले हैं वो हमारे पास ब्लू कलर में है, जो ऑड वाले हैं वो हमारे पास रेड कलर में। ये इसका मोस्टली यूज केस, ठीक है। जो बाकी सारे हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने पास वो चला कर देखना, सही है। हम फर्दर प्रोसीड के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर आऊं सूडो क्लासेस पर, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड क्लियर है, सही है। सूडो क्लासेस जो है वो आपकी क्लियर है, सही है। अब हम आते हैं जो इसी का दूसरा पार्ट था, विच इज, सही है, सूडो एलिमेंट्स क्या है, सूडो एलिमेंट्स क्या है। सिंपल सा और आसानी से, आसान सा निशानी बताऊंगा। सिंगल कॉलन के बजाय जब डबल कॉलन लगा हुआ हो वो सूडो एलिमेंट्स। अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर सिंगल कॉलन था आपके पास, वहां पर क्या लगा हुआ है, डबल कॉलन। और वहां पर उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, सूडो क्लासेस अलाउ यू टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जिसमें से आपके पास इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जो यूज हो रहा होता है वो है बिफोर, देन आपके पास आफ्टर, ठीक है। लेकिन इनके जो यूज केस हैं वो अभी हम करेंगे। बहुत ज्यादा जो यूज केस का इस्तेमाल किस तरह करना है वो आपको मार्केट में काम करते करते पता चलेगा। एक हमारे पास जो ये है इसको भी एक दफा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यार ये फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है, क्या करेगा, स्टाइल द फर्स्ट लाइन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। आते हैं जरा इसको, ये क्लियर है सबको। सेव पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पी, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं। एक पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ओके।
यूजिंग सूडो एलिमेंट्स नॉट सूडो क्लास। तो सूडो एलिमेंट्स हो रहे हैं तो बात हो रही है डबल कॉलन। सही है। पी, क्योंकि उसने बोला है हम टारगेट करें किसको, फर्स्ट लाइन को, डबल कॉलन लगा दिया। तो अब आपके पास सारे जो वो वाले हैं सूडो एलिमेंट वाले, अगर आप वहां पे डेफिनेशन देखो, सही है, रिप्रेजेंटेड अ स्टाइलेबल चाइल्ड सूडो एलिमेंट, ठीक है, उसने वो भी आपको बता दिया। ठीक है, हम टारगेट करें किसको, फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट लाइन। ठीक है, पी जो है हमारे पास और उसकी जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, सबसे पहले क्या कर दो, जो उसका हमारे पास फॉन्ट है उसको बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड, और कलर हम उसका कर देते हैं ब्लू। ठीक है, देख लेते हैं ये हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सिवाय पहली वाली लाइन के बाकी सारा जैसा था वैसा ही रहा। फर्स्ट लाइन आपने टारगेट कर ली यूजिंग सूडो एलिमेंट। तो फर्स्ट लाइन आपने कभी भी टारगेट करनी हो तो ये सूडो एलिमेंट से बिल्कुल पॉसिबल है, और बिल्कुल बहुत आसान है। क्या किया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ आपने एक क्लास लगाई है किस पर, पैराग्राफ पर, और उस पर क्या अप्लाई करा है, सूडो एलिमेंट से फर्स्ट लाइन, और जो प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायर्ड थी वो आपने दी, और सक्सेसफुल इसने काम आपका कर दिया ला। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। क्लियर है, आगे बढ़ गए। सही है, बिफोर आफ्टर में शिफ्ट हो जाए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जी। हाँ हाँ, दोबारा। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको यही बोला कि जो मोस्ट यूज हो रहा है, मैंने आपको वो केस करके बताया है। चीट शीट आपके साथ शेयर करूंगा, आप अप्लाई करके देखना, जो ऐसा लिखा हुआ है वैसा ही अप्लाई हो। जो आपके पास ये वाले ब्रैकेट हैं, यहां पर आप इसके हवाले से, एक मिनट, जो यहां पर लिखा हुआ है, जो यहाँ वहां पर दोगे तो उसके हिसाब से अप्लाई होगी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं। मैंने इसमें से सिर्फ 2 से 3 यूज करा हुआ है, 2N यूज करा हुआ है, 3N यूज करा हुआ है, क्योंकि यूज होने वाला जो मटेरियल है वो इतना ही है। सही है, बाकी उसने अपने यूज केस बताए हुए, यूज होते होंगे, मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपने सारे चला कर देखने। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना जरूरी है, कि भाई जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर, बिफोर आफ्टर पर। ठीक है, जो हमारा सूडो एलिमेंट कंप्लीट हो गया, सूडो क्लास कंप्लीट हो गया, और सूडो एलिमेंट में ही हमारा टॉपिक है बिफोर देन आफ्टर। ठीक है, उसी पर आ जाते हैं किस पर, डिफ पर। बल्कि नहीं, डिफ पर नहीं आते, हम ऐसा करते हैं एक A बना देते हैं A, और यहां पर लगा दिया हैश रीड मो। ठीक है, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश किया कुछ इस तरीके से आ रहा है। और बिफोर आफ्टर की कोई खास बात, ठीक है, इंसर्ट कंटेंट बिफोर द एलिमेंट्स एक्चुअल कंटेंट। ठीक है, मतलब कि जो आपका एक्चुअल कंटेंट है उससे पहले शो होगा। ठीक है, जब लगा हुआ होगा क्या, बिफोर। ठीक है, इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द एलिमेंट एक्चुअल कंटेंट, जो भी आपका एलिमेंट का कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद शो होगा। ठीक है, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो इनको लिखनी चाहिए थी। ये एक्चुअल डॉम का पार्ट नहीं है। जो आपके पास ब्राउजर का वो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इसमें जो आपकी HTML लिखी हुई है, ये उसका पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है देख लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर जाऊं, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको आता है, और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर गए तो बोला भाई हाँ ये इस तरह का ये कमेंट हुआ हुआ है, ये P आपने यूज किया हुआ है, और ये रहा आपका A।
सारी चीजें आपको दिख रही हैं, और ए पे क्लिक कर दो तो उसकी जो सारी चीजें थी वो हमने कुछ किया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ करेंगे तो वो यहाँ पर दिखेगा हमें। ठीक है, तो हम जो भी कुछ करेंगे अभी, वो हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ है। ठीक है, चलो ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं। सैड इमोजी। ठीक है, ये एक सैड इमोजी नजर आ रहा है, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ जाके चिपका दें। ठीक है, ये तो गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम इसका बिफोर आफ्टर से चला कर देखें। चलेगा इससे भी, बिल्कुल चलेगा। रिफ्रेश करते हैं तो वो सक्सेसफुली हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे नहीं चलाना, जो हमारा कंटेंट है उससे चलाना है। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, बिफोर और आफ्टर की, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, क्लास रीड डैश मोर। ए लिख लो, क्लास ले लो, आईडी दे लो, एक ही बात है। तो ये क्लास से अभी तक कुछ किया नहीं है, तो ये भी देके देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल सही काम। डॉट रीड मोर डबल कॉलन बिफोर। ठीक है, डबल कॉलन से क्या साबित हुआ कि सूडो एलिमेंट की बात हो रही है, क्लास की बात नहीं हो रही। क्लास की बात हो तो क्या आएगा, सिंगल कोट। ठीक है, अच्छा, जब भी बिफोर या आफ्टर यूज हो, अभी जैसे यूज करोगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे जो ये वाला सिंटेक्स है, इससे पहले सैड वाला इमोजी चाहिए, जो कि मेरे पास ये रहा। ये नहीं रहा, कहाँ गया, वापस आपने इसको जरा कॉपी कर लेते हैं दोबारा। ये मैंने कॉपी किया हुआ है, ये मुझे चाहिए यहाँ पर, यूजिंग बिफोर। ठीक है, तो अब एच टी एम एल में तो मैं लिख नहीं रहा, और बिफोर में मैंने लगाना है, तो उसको हम किस तरह यूज करें। ठीक है, एक और आपके पास मेन प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, विच इज ओनली रिक्वायर्ड यूजिंग बिफोर एंड आफ्टर, विच इज कंटेंट। सही है, कंटेंट प्रॉपर्टी इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर यूजिंग बिफोर एंड आफ्टर। मैं यहां पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आ गया, और कंटेंट पे मैंने यहां पर वैल्यू बता दी ये। सही है, ये बता दिया मैंने इसको। और अब अगर हम जाते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, सक्सेसफुली आप अपना जो टेक्स्ट था उससे पहले इमोजी ले आए हो, यूजिंग बिफोर। ठीक है, आता हूं मैं, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इसको खत्म कर देते हैं पहले। इसको भी बंद कर दिया। डॉट रीड मोर, अंडरलाइन कैसे खत्म करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, अब इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आते हैं, और ये जो बिफोर के जरिए से हम इमोजी लेकर आए हैं, इसको ढूंढते हैं ये कहाँ है। सही है, इसको ढूंढते हैं। सही है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो कोई चीज आपको लाकर नहीं दे रहा है, बस बता रहे कि यहाँ पे कुछ बिफोर लगा हुआ है। वो आपको एक्चुअल डेटा जो है, एक्चुअल कंटेंट जो है, जो आपने बिफोर के जरिए लगाया हुआ है, वो आपके डॉम का हिस्सा। डॉम क्या है ये, डॉम को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सही है, मैं बात कर रहा हूँ डॉम की, तो इसका मतलब है ये जहां पर एचटीएमएल आपका रेंडर हो रहा है, वो आपके डॉम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक और इमोजी उठाते हैं और वो हम आफ्टर में सेट करते हैं। ठीक है,
इसको मैंने उठा लिया। अब मुझे आफ्टर के लिए सिंटेक्स बताओ। डॉट, रीड मोर, डबल कॉलन, आफ्टर। ठीक है, डबल कॉलन, बात हो रही है सूडो एलिमेंट्स की, नॉट सूडो क्लास। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कंटेंट, जिसमें हम क्या लिखेंगे, वो जो हमने दिखाना है किसके, अपने कंटेंट के बाद। सेव करते हैं और वापस लाकर देखते हैं। डब्ल्यू, जो आपका कंटेंट था उसके बाद आपने लगा लिया ये वाला इमोजी यूजिंग आफ्टर। यही आपका बिफोर है और यही आपका आफ्टर है। जो आपका कंटेंट है उससे पहले काम कैसे करना है और उसके बाद काम कैसे करना है। रिस्पेक्ट एलिमेंट में अगर आप इसको जाकर देखोगे तो भी आपको वो आफ्टर दिखाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, ए को हम ओपन कर लेते हैं। हाईलाइट वो पूरी लाइन को कर रहा है क्योंकि ए टारगेट हुआ हुआ था, लेकिन बिफोर और ये आपका आफ्टर। ठीक है, क्लियर है। बिफोर आफ्टर में किसी का कोई सवाल है पूछ लो। हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रेडियंट कलर, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, और सूडो एलिमेंट का ही पार्ट था बिफोर एंड आफ्टर। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। यही तो मैं कह रहा हूँ, लग सकता है, लग सकता है। सही है, काम करते करते आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो में जो आपके पास कंटेंट होगा ऐसा इमोजी टाइप का या कोई इमेज टाइप का, वो आप नहीं लगाना चाहोगे, या फिर कोई आपको ऐसा काम करना है कि जो आप पहले लगाने से काम नहीं होगा, वो काम इससे हो जाएगा। थोड़ा दूर से। पोजीशन। हाँ हाँ, अप्लाई होगी या नहीं होगी। जो रीड मोर है इसको पैडिंग देके देख लेते हैं। सही है, इसको पैडिंग देके देख लेते हैं। तो यहां से और यहां से स्पेस आना चाहिए, देख लेते हैं। पैडिंग, और मैंने कर दिया टॉप राइट 0, देन हमारे पास 10 px। सेव करते हैं वापस। कौन कौन बोल रहा है कि जो इमोजीज हैं यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, ये कौन कौन बोल रहा है। एक दो बोल रहे हैं, उसके अलावा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो फिर हाथ उठाओ ना भाई। स्पेस आएगा वाले कौन कौन है। आएगा स्पेस। सही है, स्पेस नहीं आया। सिंपल रीजन है कि जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाकर अगर आप देखो, टारगेट कर रहे हो तो वो इमोजी समेत टारगेट हो रहा है। इमोजी समेत टारगेट हो रहा है। ठीक है, जो इमोजीज हैं वो एक का हिस्सा है। तो अगर आप पैडिंग की बात करोगे तो देख रहे हो थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया आ रहा है, वो पैडिंग अप्लाई हुई। सही है, उसके उधर से ये जो आपके पास बिफोर और आफ्टर लगा हुआ है ये ए का हिस्सा है। ठीक है, ये इधर से उधर नहीं होगा, ये कंटेंट के बाद और पहले ही रहेगा। ठीक है, इसको नहीं आप छेड़ोगे। और पूछ लो और देख लो, और फिर हम आते हैं किस पे, अपने न्यू टॉपिक पे। जोर से। किसी को अगर इसकी बात क्लियर है तो बताए, आगे आ जाओ। भाई उसकी बात सुन लो यार, उसकी बात सुन लो, पीछे वाला एक सवाल कर रहा है। किसी को क्लियर हुआ है।
बिफोर या आफ्टर के अंदर पैडिंग कैसे देंगे? भाई देखो, यहाँ आप स्पेस नहीं दोगे, यहाँ आपकी स्पेस नहीं आएगी। सही है, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा आपका। लेकिन चलो, आपने आपके लिए ट्राई करना जरूरी है। अगर आप मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पर पैडिंग दे दें, हाँ भाई मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी है, अब आएगा नहीं आएगा? टॉप और बॉटम से हमने बोल दिया 0 पिक्सल, और उसके बाद मैंने बता दिया 5 पिक्सल। ठीक है, या चलो ठीक है, एक और चीज, एक और चीज, आप पैडिंग देना चाह रहे हो, स्पेस देना चाह रहे हो, हम इसके बदले भी, अगर मुझे बताओ यहां से मैंने दो स्पेस ऐसे कर दिया, अब स्पेस आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए मेरे ख्याल से। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ये उस वाइट स्पेस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये डॉम का तो हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अगर हम रिफ्रेश करते हैं, नहीं आ रहा। ओके, क्लियर। अगर एक स्पेस दें, सही है, अब बताओ आना चाहिए? स्पेस दे के मैंने तुम्हें दिखा दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्पेस आ रहा है। जब आप एम्प्टी स्पेसेस दे रहे हो, वो नॉन वैल्यूएबल पार्ट है, वो वर्क नहीं कर रहा। लेकिन जब आप वैसे स्पेस दे रहे हो, उसको किसको, बिफोर वाली प्रॉपर्टी में, तब स्पेस आपका बिल्कुल आएगा। अब क्लियर है? लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी, आपने जब बिफोर यूज करना है, तो उसका मकसद यही है कि जो मेरा कंटेंट है उससे पहले ये शो हो, और उसके बीच में स्पेस आपको डेफिनेटली नहीं चाहिए हो। और डेफिनेटली उसके बाद अगर आपने आफ्टर लगाना है, तो वो आपके कंटेंट के फौरन बाद शो हो, उसके बाद आपको कोई चीज नहीं चाहिए। ये चीज क्लियर है? और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं किस पर। इमोजी को वेट, अब इसको क्या देनी चाहिए? 10 px। क्या कर रहे हो तुम इमोजी के साथ भाई? वो वैसे ही बेचारा इतना सा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। और वापस आते हैं इधर। पी, और हमारे पास है H1। टेक्स्ट एंड बॉक्स शेडो। टेक्स्ट एंड बॉक्स शेडो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खूबसूरती के लिए। आप इसको जब जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप तब तब इसको यूज कर रहे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पी और H1 हमने यूज करा है। जो H1 है, पी है, उसको हम यहाँ वाली, ये वाली इनको उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। पी, हाइट अपने कर दी 30 VH। यूनिवर्सल सिलेक्टर ओपन तो नहीं है? नहीं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारा हमने दिया है। 10 VH, और बॉर्डर अगर हम दे दें, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। ये क्या हो रहा है? क्या दिया है? क्या मसला हो रहा है? कुछ ऊपर खुला हुआ है? एरर पकड़ो, एरर क्या आ रहा है? ये पी है ना हमारे पास, ये पी आना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये मसला कर रहा है। लाइन नंबर,
नहीं नहीं, मुझे पी को टारगेट करना है, पी के अंदर H1 रखना है। पी के अंदर H1 रखना है भाई। जो बॉक्स है उसके अंदर बीच में सारा H1 आ रहा। अगर मैं यहाँ पर ये रख दूं, div, सही है, इसको रख लिया और यहाँ पर आते हैं div। अभी देख लेते हैं, ऊपर से काम उठा के लाए हैं हमने, तो अपनी मर्जी से लिखा ही नहीं है। सही है, रिफ्रेश करना है तब तो चल रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ। सही है। हमारे पास हमने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है बिल्कुल। ठीक है, और इसको हम करते हैं कि अगर मैं मार्जिन भी दे दूं, मार्जिन 5%, तो कहाँ से इफेक्ट आएगा? चारों तरफ से यहां से इफेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, इसको 2% कर देते हैं। और जो हमारी हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, 20 VH। ठीक है, हमारे पास एक जो बॉक्स है वो रेडी हो गया है। ठीक है, जिसपे अब हम शेडो इफेक्ट लगाने लगे। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने शेडो लगाओगे, उसके जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होने जरूरी है। कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी और जो वैल्यू लगी हुई है उसका रीजन क्या है। ठीक है। डेव अंदर जो H1 है, ये तो सबको पता ही है क्या हो रहा है। कलर अप्लाई करूंगा, आएगा कलर। मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे ब्लू। सही है। और बिल्कुल स्ट्रेट वाले फॉन्ट। क्या चाहिए? सर सर। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। ओके, अब मैं लगाता हूं टेक्स्ट शेडो। ठीक है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी लगाई है, और उसके बाद पैरामीटर वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, 3, और देन जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है। 1px, 1px, 2px और ब्लैक। सही है, जो वैल्यू दी है इसका क्या मतलब है। ठीक है, और 1px क्या है, 1px क्या है, 2px क्या है और ब्लैक क्या है। आउटपुट आने से पहले हम इसकी वैल्यू को डिस्कस करते हैं। जो आपके पास ये है, ये पूरा टेक्स्ट जो यूं जा रहा है, ये आपके पास कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। जो आपकी पहली वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट पे लगेगी जाकर, विच इज 1 पिक्सल। ठीक है, अगर आप देखो ये रहा। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो आपका जाएगा वर्टिकल इफेक्ट, लाइक नीचे की तरफ जो आपकी जाएगी। ठीक है, अब तीसरा जो आपका है, हाउ मच शुड बी ब्लर, ब्लर इफेक्ट कितना आना चाहिए। तीसरा इफेक्ट जो होगा वो आपका ब्लर इफेक्ट हो गया। और चौथा, ये जो इफेक्ट होगा ये किस कलर का हो। ठीक है, ये आपके पास चार प्रॉपर्टी हैं, बॉक्स शेडो में भी और टेक्स्ट शेडो में भी। एक चीज क्लियर हो गई, दूसरी चीज खुद क्लियर हो गई। ठीक है, आते हैं, इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो शेडो दिखा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। सही है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट दिया, वर्टिकल इफेक्ट दिया, और जो शेडो का जो कलर आना चाहिए वो वाला मैंने इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो ब्लर था वो चला गया। ठीक है, और जो आपके पास और टॉप और बॉटम से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इफेक्ट था वो हमारे पास आया नहीं, पता चल रहा, थोड़ा सा इसको बुरा सा करके देखते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है, अगर आप इसको कमेंट करके देखो तो अब कुछ और दिख रहा है। क्लियर है, आते हैं जरा इनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आप लिखोगे ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आपने उसको अच्छा बनाने के लिए किस तरह लिखा है।
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगी, ये आपको अपने हिसाब से खुद सेट करना है। ठीक है, मैंने अब लिख दिया इंस्टेड ऑफ 1 2 पिक्सल, नॉट 12 पिक्सल और 2 पिक्सल। जरा देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है ये आपका वर्टिकल इफेक्ट है, वैल्यू नंबर 2। जो आपका इस तरफ गिर रहा है, डब्ल्यू बाहर निकल रहा है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, वैल्यू नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं यहीं पर अच्छा अगर आप देखो थोड़ा गौर से, वो जो इफेक्ट है वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का, क्योंकि कलर क्या दिया हुआ है, ब्लैक। इसी को अगर ब्लू करते हैं तो ब्लू कलर का आना चाहिए, ये कर देते हैं ताकि बिल्कुल भी ना पता चले, जो हमारा एक्यूरेट कलर है बिल्कुल वो ना पता चले। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। अब वो जो शेडो है वो उस कलर का आ रहा है जो शेडो मैंने दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा एक दफा ब्लैक पे जाता हूँ, और देन मैंने यहाँ पर अगेन 2 px दे दिया, विच इज ब्लर रेडियस। टेक्स्ट शेडो जो है, जो आपका टेक्स्ट है उसका जो शेडो है वो कितना ब्लर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो आप देखो तो आपको कलर प्रॉपर पता चल रहा है कि भाई ये कलर आया है, वो ब्लर नहीं हुआ। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं। अब अगर आप देखो तो वो जो आपका शेडो का जो कलर है वो ब्लर इफेक्ट में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं किसको, इसी को हम करते हैं ब्लू में। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट शेडो क्लियर है, यही चीज 3 4 प्रॉपर्टी है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपका जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, जो आपका वर्टिकल इफेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। तीसरा, जो आपका शेडो इफेक्ट है वो कितना ब्लर होना चाहिए। चौथा, जो आपके पास शेडो लगा हुआ है उसका जो वो कलर है वो क्या होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बोल दिया बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, नॉट एक्यूरेट वाइट, जो कि उसने वाइट स्मोक कर दिया है। बॉक्स शेडो, ठीक है, सेम वही सारी प्रॉपर्टी है जो इसमें लगी हुई थी। ठीक है, आते हैं 1 पिक्सल 1 पिक्सल, नॉट 12 पिक्सल। 2 px एंड देन ब्लैक। सेव करते हैं और वापस आते हैं। बॉक्स शैडो कहां पर अप्लाई होगा, हमेशा पेरेंट कंटेनर, बॉक्स वाले कंटेनर जो आप जिसमें आपका कंटेंट रखा हुआ होगा उस वाले कंटेनर पे। कभी भी ये आप टेक्स्ट वाले एलिमेंट पर अप्लाई नहीं करोगे, उसके लिए आपके पास क्या है, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो हमेशा बॉक्स पे ही अप्लाई होगा। थोड़ा सा निकल कर आया, सही है। जरा इसको बुरा सा करते हैं ताकि हमें शेडो नजर आए। हम इसको थोड़ा गंदा सा करके देखते हैं ताकि हमें शेडो नजर आए। पहले वाली वैल्यू तो हमने इसको हटा दी भाई, ब्लर हम बाद में देखेंगे। इसकी कर दो वैल्यू 5, सिर्फ इसकी वाली कर दो ताकि हमें नजर आए कि भाई हॉरिजॉन्टल से उधर ही निकल गया है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। निकला, शेडो बाहर से निकला। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यार वैल्यू वहीं की अप्लाई हुई भी है। कोई भी चीज जो आपको पता चले वो आपने कंसेप्चुअल समझनी है, याद नहीं करनी है। याद की हुई चीज भूल जाओगे, जब किसी को पढ़ाने बैठोगे या किसी को समझाओगे तो याद की हुई चीज कभी भी काम नहीं आएगी। अप्लाई की हुई चीज, कंसेप्चुअल चीज जो है वो आप बता दो कि भाई बात ये है। अब दूसरी वैल्यू वो कहां से बाहर निकलेगी, नीचे से। इसको भी हम कर देते हैं 5 पिक्सल। बिल्कुल ऐसा हो गया, शेडो हमें थोड़ा सा बाहर से बड़ा सा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, फिर आपने बोला भाई तीसरा अगर नंबर नहीं दिया हुआ, कलर दिया हुआ तो कलर होगा, नहीं तो फिर जो आप उसको दोगे दूसरा कलर, तीसरा कलर, वो कलर अप्लाई हो जाएगा कहां पर, शेडो। ठीक है, ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कर देते हैं इसको वापस से। और अब अगर यहां पर मैं दूं 5 px, तो अब आपके पास जो ब्लैक कलर था वो थोड़ा शेडो में कन्वर्ट हो गया, और उससे आपका जो बॉक्स था वो अब थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा,
जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, उनसे आपका क्या काम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट और वर्टिकल इफेक्ट वाला काम हो रहा है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी ब्लर रेडियस को हैंडल कर रही है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आपका क्या कर रही है, कलर को हैंडल कर रही है। हाँ हाँ हाँ, आएंगे वहां पर, आ रहा हूँ वहां। और किसी का कोई सवाल? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, करके देख लेते हैं। टेक्स्ट में करके देखते हैं पहले। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, दोबारा से आते हैं। टेक्स्ट शैडो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, ऊपर वाले बॉक्स का भी पता चला और नीचे वाले बॉक्स का भी। सही है। 5 px, 5 px, और हमारे पास है ब्लू। ठीक है, देखो जरा, क्लियर है। राइट से भी बाहर निकला और बॉटम से भी बाहर निकला। क्यों? हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी। ठीक है, नाउ मैंने इसको यहां पर बता दिया, माइनस और माइनस। जब हॉरिजॉन्टल इफेक्ट यूं जा रहा है, तो जब माइनस दिया तो वो यूं हो जाएगा, वहां चला जाएगा। वर्टिकल इफेक्ट अगर यूं जा रहा है, माइनस दिया तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया उसी तरह उसने अफेक्ट करा। और अगर आप इसको अब यहाँ पर बता दो 5 px, सेव करते हैं, वापस आते हैं। जो आपकी शेडो वाली वैल्यू थी वो आपने माइनस माइनस करके उलट साइड पे कर दी, और उसका शेडो का ब्लर इफेक्ट भी आपको दिख रहा है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए। सही है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस तरह करने से क्या हो रहा है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ठीक है, लास्ट चीज, हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, और वो क्या है, जो आपका बॉक्स शेडो। सही है, वहां पर जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है ब्लैक, लास्ट वैल्यू, या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी है 5 पिक्सल, वहां पर या यहां पर आप एक कीवर्ड डाल दोगे, इंसेक्ट। ठीक है, ये आपका जो शेडो का इफेक्ट है वो इनर साइड पे कर देगा, बॉक्स के अंदर कर देगा, बाहर नहीं होगा, इफेक्ट अंदर ही रहेगा। सही है। सेव करते हैं, वापस जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो आपका इफेक्ट बाहर साइड पे दिख रहा था वो इनर साइड पर आ रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बताने का क्या मकसद है, आप जब किसी को बताओ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब इंटरव्यूअर वाले के सामने जवाब दो तो वहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बताना है, कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप रखना हमेशा, इससे आपका सारा काम हो जाए। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा टॉपिक को देख लें,